आइए डियर स्टूडेंट, फिर से हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो मैं आपको बता रहा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फिर से मैं उसी की शुरुआत कर रहा हूँ। थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम थी, अब सही की गई है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे आप आइए। मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार पे हम लोग चलते हैं। तो मैंने अभी जैसा आपको बताया आव्यूह के प्रकार, तो आव्यूह के प्रकार पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए आव्यूह के प्रकार की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको सबसे पहले अभी क्या बताया था। तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था रो मैट्रिक्स। ठीक, देखिए डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा आज अभी कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ हुआ था, मैनेज किया गया है। तो अब आप देखिए, अब यहाँ पे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग बात करते हैं किसकी, जो हमारी बात चल रही थी, हम लोग इंफॉर्मेशन ले रहे थे आव्यूह के प्रकार पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। तो मैंने सबसे पहले आपको इसमें बताया, क्या बताया था आपको याद भी होगा। सबसे पहले मैंने इसमें आपको बताया था रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आती। रो मैट्रिक्स जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आती। पंक्ति आती क्या होती है, मैंने आपको आर्डर बताया था। मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है आपको पता है। मैट्रिक्स का आर्डर मैंने बताया था आर क्रॉस सी, रो क्रॉस कॉलम को ही मैट्रिक्स का हम लोग आर्डर बोलते हैं। ठीक, तो इसे डियर स्टूडेंट हम लोग मैट्रिक्स का आर्डर बोलते हैं। तो ये आपका होता है मैट्रिक्स का आर्डर। तो अब अगर हम बात करते हैं मैट्रिक्स के आर्डर, आप जानते ही हैं कि मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है, रो और कॉलम के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, सारे बच्चों को ये पता ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आप चल रहे हैं, उसी पे डिसाइड करते हैं कि रो मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह, तो यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आर लेस देन सी, यानी जिसमें आर लेस देन सी। आर लेस देन सी का मतलब आप जानते ही हैं। आर लेस देन सी का मतलब ये होता है कि जिसमें आप लेंगे, जिसमें आर की वैल्यू सी से कम होगी। आर की वैल्यू सी से कम होगी, इसका मतलब ये होगा रो की वैल्यू कॉलम से कम होगी, यानी नंबर ऑफ कॉलम मोर देन नंबर ऑफ रोज। रो से कॉलम की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। रो से जो है कॉलम का नंबर ज्यादा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे सपोज दैट हमने ले लिया 1 2 5 4 7, ये अगर आप मैट्रिक्स लेते हैं, हमने ये मैट्रिक्स लिया, मान लिया मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये, मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये है। तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू में हमने ले लिया 1 2 3 1 2 4 7। तो अगर आप बात करते हैं तो R1, ये R1 है, केवल एक रो है। रो क्या है, केवल एक है। R1 है, रो केवल एक है। अब अगर हम बात करते हैं कॉलम की, C1 है, ये आपका C2 है, और ये आपका C3 है, और ये आपका C4, C1 C2 C3 C4। ठीक, C1 C2 C3 C4 है। तो ये अगर आप लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो ये आप देखिए कॉलम होता है। तो कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन मोर देन नंबर ऑफ रो। तो यहाँ पे आप देखिए कॉलम की जो कॉलम जो है रो से ग्रेटर देन है, यानी आर जो है 1 है और सी क्या है 4। तो इस तरीके की जो मैट्रिक्स होगी, इस तरीके का जो मैट्रिक्स होता है, इस तरीके का जो आव्यूह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग डियर स्टूडेंट क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग जो है यहाँ पे रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, हमें लगता है सारे बच्चों को बड़े ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई नई चीज नहीं थी, सब वही चीजें हैं। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे आप आइए, अब हम बात जो करते हैं, ये रो मैट्रिक्स की हो गई। अब इसके बाद जो आपका अगला है
रो मैट्रिक्स के बाद जो आपका है वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम लोग बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की, तो दूसरा टॉपिक हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। अब कॉलम मैट्रिक्स से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, तो आइए कॉलम मैट्रिक्स पे अगर हम लोग चलते हैं, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स का जस्ट अपोजिट कॉलम मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स का जस्ट अपोजिट जो होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। ठीक, तो रो मैट्रिक्स में आपने क्या लिया था, आर से ग्रेटर देन सी। अब यहां पे क्या होगा, रो कॉलम मैट्रिक्स यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अस्तंभ आव्यूह। क्या बोलते हैं, अस्तंभ आव्यूह। अगर हम बात करते हैं अब स्तंभ आव्यूह की, तो स्तंभ आव्यूह में क्या होता है, उसी का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कहने का मतलब आर ग्रेटर देन सी। आर की वैल्यू जो होती है सी से ग्रेटर होती है, आर ग्रेटर देन सी। आर की वैल्यू जो है सी से ग्रेटर होती है। यहां तक हम लोगों ने कर दिया, कोई प्रॉब्लम, आर ग्रेटर देन सी। अब जब आर ग्रेटर देन सी हो गया, अब जैसे अगर आप लेते हो सपोज दैट इस तरीके का आप ले लीजिए, 1 2 3 आपने ले लिया, ये ठीक 0 4 हो गया, 5 3 2 हो गया, 0 9 7 हो गया। ये इस तरीके की मैट्रिक्स को हमने ले लिया। तो जो इस तरीके की मैट्रिक्स अगर आप लेते हैं, तो ये आपका क्या है, इसको हम लोग ले लेते हैं R1, इसको हम लोग ले लेते हैं R2, अब इसको ले लेते हैं R3, इसको ले लेते हैं R4। तो अगर हम बात करें रो की, तो रो की अगर हम बात करते हैं R1 R2 R3 R4, अब अगर हम लोग रो की बात करते हैं, तो रो यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ रो की अगर आप बात करते हैं ये स्टूडेंट तो 4, नंबर ऑफ रो की अगर आप बात करते हैं तो 4 है। अब अगर आप कॉलम की बात करते हैं, ये C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। अब अगर आप कॉलम की बात करते हैं, कॉलम अगर आप चलते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम 3, यानी जब कॉलम 3 है तो 4 ग्रेटर देन 3, 4 ग्रेटर देन 3, 4 ग्रेटर देन 3 आपने ले लिया। जब 4 ग्रेटर देन 3 हम लोगों ने ले लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि रो नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से मोर देन है, ज्यादा है। तो जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जो है इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह। ये आपका हो गया। यहां तक हमें लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें डियर स्टूडेंट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब ये आपने ले लिया। अब इसके बाद हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम इसके बाद आते हैं, क्या लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो आइए आप स्क्वायर मैट्रिक्स पे चलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात आप करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट आप समझिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है ऐसी मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों सेम होता है। फिर जैसे R इक्वल टू सी, R इक्वल टू सी, रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं, रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। रो कॉलम सेम होते हैं
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, जैसे अब आपने ले लिया ये फॉर एग्जांपल के लिए 2 4 1 9, R1 है, ये R2 है। तो रो की अगर बात आप करते हैं R1 R2, आप अगर आप रो लेते हैं तो 2। अब इसी तरीके से आप लेते हैं C1 और C2, अगर आप कॉलम की बात करते हैं कॉलम यानी R इक्वल टू C इक्वल टू 2, तो इसे हम लोग 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कहेंगे और इसमें रो और कॉलम दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जब रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले लिया। अब आइए डियर स्टूडेंट, जब स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले लिया, अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अगर हम बात करें अब डायगोनल मैट्रिक्स, क्या बात करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह। तो डियर स्टूडेंट, अब अगर हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह, तो विकर्ण आव्यूह होता क्या है, तो डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है उसकी बात करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है, डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है उसके बारे में आप ये बता सकते हैं, ऐसी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स अगर आप लेते हैं, ऐसी मैट्रिक्स। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स यानी आप ले लेते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट एक डायगोनल में होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट एक डायगोनल में होते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हो तो जैसे हमने लिया 2 0 0 0 5 0 0 0 7, तो इस तरीके की जो मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, उसे इस तरीके की जो मैट्रिक्स होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह, ये विकर्ण आव्यूह होता है, यानी एक डायगोनल में जो डायगोनल बन रहा है, ये देखिए, ये जो हमारे पास एक डायगोनल बन रहा है, ये जो आपका एक डायगोनल है, इस डायगोनल में एलिमेंट होंगे। ठीक, इस डायगोनल में एलिमेंट होते हैं, बाकी डायगोनल को छोड़कर सारे जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0 0 होंगे। ठीक, तो ये इतना आपका हो गया। अब इसके बाद डायगोनल एलिमेंट आपने, डायगोनल मैट्रिक्स आपने देख लिया। फिर अब हम लोग बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर, इसके बाद जो आपका है स्केलर मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो आइए ये स्टूडेंट, अब इसके बाद हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब आप अगर लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स अगर आप लेते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इसको आप समझिए। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, ऐसा डायगोनल या ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके डायगोनल जो होते हैं, तो डायगोनल जो होंगे वो हमेशा एक ही नंबर होंगे, डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे
वो एक ही नंबर के होंगे। जैसे सपोज दैट अगर आपने ले लिया यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये आपने लिया, इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे दूसरा और स्केलर मैट्रिक्स 5 0 0 0 5 0, ये आपका हो गया 0 0 5। ये इस तरीके की जो मैट्रिक्स होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, इसके बाद आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या लेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम बात करते हैं इसकी बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आप लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा आव्यूह, ठीक, ऐसा डायगोनल आव्यूह जिसके डायगोनल में हमेशा केवल 1 1 हो, यानी केवल एक ही हो, एक एक ना हो, यानी कहने का मतलब 2 2 3 नहीं हो सकते, केवल एक हो 1, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे अगर आपने लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 2 आइडल 2 की भी हो सकती है, 2 क्रॉस 2 की हो सकती है, 3 क्रॉस 3 की हो सकती है, 4 क्रॉस 4 की हो सकती है। इसके बाद आपका है नल मैट्रिक्स। इसके बाद आपका क्या है? नल मैट्रिक्स। ये आपने ले लिया, तो डियर स्टूडेंट इसकी बात आपने ले लिया नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स शून्य आव्यूह, नल मैट्रिक्स शून्य आव्यूह। जब नल मैट्रिक्स आपने ले लिया शून्य आव्यूह, तो शून्य आव्यूह आपका क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट जो शून्य आव्यूह होता है इसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0 0 0, ये आपने ले लिया। इसी तरीके से आपने ले लिया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 का आप ले लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ये आपका होता है नल मैट्रिक्स। फिर अभी आपके पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो आइए उस पे हम लोग देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर आप लेते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसी मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं जिसका एक जो है नीचे का पार्ट, जैसे अगर आपने ले लिया 1 2 4, ये आपने ले लिया 5 7, आपने ले लिया 5 7, 3 ले लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 0 4 0 4 2 ले लेते हैं। तो ऐसा हम लोगों को यहाँ पे बनाना है डियर स्टूडेंट कि आपको नीचे का एक पार्ट जो है, नीचे का एक पार्ट ट्रायंगुलर के फॉर्म में हो जाए। जैसे अगर आप सपोज दैट ले लेते हैं
हमने ले लिया यहाँ पे जैसे 0 ले लिया, 2 ले लिया, 4 0 0 1 ये आपने ले लिया। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म बना, तो जो 0 0 होके फॉर्म में होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपका होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक इसी तरीके से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ऊपर 0 0 का एक ट्रायंगल बनता है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेज होती है। ठीक, अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया स्टूडेंट, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेज होती हैं। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। तो देखिए फाइंड द वैल्यू, क्योंकि इस पे क्वेश्चन देता भी है, तो इक्वलिटी पे जो हमने किया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, आप ले लीजिए एक्स वाई ए और बी, एक्स वाई ए कॉमा बी। फिर आपको कब फाइंड करना है ये, अब आप लेते हैं, यहाँ पे दिया है 2x माइनस 3y a माइनस बी और यहाँ पे 3, ये आपका है, यहाँ पे है 1, ये आपका है x प्लस 4y, ये x प्लस 4y हो गया, यहाँ पे 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b इक्वल टू आपको दे रखा है 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3 दे रखा है। दूसरा आपको दे दिया है 169, 169। अब हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एक्स कामा वाई कामा ए कामा बी इफ, ये आपको ये कंडीशन दिया जाए तो इसमें आपको एक्स वाई और ए कामा बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी इस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी कराया था कि ये क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स में इक्वलिटी का यूज करके हम लोग ए बी एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लेंगे तो वही काम मैंने आपको बताया था, ये पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे है, वही चीज यहाँ पे लेना है, यहाँ पे पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 3x 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 1 हो गया, ये आपने ले लिया। अब देखिए जब ये इतना आपने लिया तो आप देखिए एक्स वाई वाले को साथ में ही रखिए, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू को अगर आपको फाइंड करना है तो एक्स वाई वाले को हम लोग क्या करते हैं, साथ में रखते हैं। जब एक्स वाई वाले को साथ में आप रखेंगे तो देखिए आप यहाँ पे एक्स वाई है और इसका कंपेयर किससे करेंगे, 6 से, तो ये आपने ले लिया, यहाँ पे आपने ले लिया एक्स प्लस 4y इक्वल टू 6। अब देखिए एक्स ये मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट है और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड है। ठीक, तो जब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, ये आपको मिल गया, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स या कोफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल करने के लिए ये मान लेते हैं इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर ले। तो जब यहाँ पे 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 2x प्लस 8y इक्वल टू 12, ये आपका हो जाएगा। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो देखिए 2x प्लस 8y इक्वल टू 6 था, तो यहाँ पे 2x प्लस 8y इक्वल टू 12 ये आपने ले लिया। तो डियर स्टूडेंट जब आपका ये हो गया तो माइनस 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 कर लेते हैं, यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 11y इक्वल टू माइनस 11 हो गया, कैंसिल करिए तो y इक्वल टू क्या आ गया 1, y की वैल्यू आपको 1 मिल गई। ठीक है स्टूडेंट, जब y की वैल्यू हम लोगों को 1 मिल गई तो y की वैल्यू 1 मिल गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, दूसरे में पुट कर लेते हैं, तो x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 6, तो x प्लस 4 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू आपका 2 हो गया।
x की वैल्यू 2 मिल गई और y की वैल्यू 1 मिल गई। इसका आंसर आपका x और y मिल गया। अब जब x y मिल गया तो हमें क्या फाइंड करना है, a और b फाइंड करना है। तो a और b को कैसे फाइंड करेंगे, फिर से वही काम, a माइनस बी यहाँ पे है, पहले रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, यहाँ पे भी पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट क्या है, -2 है। दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो जब दोनों को आप इक्वल करते हैं यहाँ पे, ये आप ले लेंगे a माइनस बी इक्वल टू -2 और ये आपका हो गया 3a प्लस 4b इक्वल टू 9। ठीक, ये आपने ले लिया। 3a प्लस 4b इक्वल टू 9, ये आपने ले लिया। अब फिर से वही काम करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ ए या कोफिशिएंट ऑफ बी इक्वल करते हैं। तो इस बात चलिए मैं कोफिशिएंट ऑफ बी इक्वल कर लेता हूँ। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4a माइनस 4b इक्वल टू -8। अब आपका हो गया 3a प्लस 4b इक्वल टू 9। तो ये आपने ले लिया। यहाँ पे हम लोग लेते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका। तो यहाँ से अगर आप लेंगे 7a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/7। तो इस तरीके से आपने a की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, चाहे फर्स्ट या सेकंड में भी फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ तक तो आप कर लेंगे। ठीक, तो आइए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं a इक्वल टू मैट्रिक्स आपको दे दिया है 2x प्लस 1 और 2y हमें दे दिया यहाँ पे। दूसरा आपको यहाँ पे दे दिया है 0 ले लेते हैं और यहाँ पे है आपके पास y² माइनस 5y माइनस 5y। दूसरा मैट्रिक्स आपके पास है, सेकेंड मैट्रिक्स हम लोगों के पास है b इक्वल टू x प्लस 3, b इक्वल टू है x प्लस 3, y स्क्वायर प्लस 2 और फिर 0 माइनस 6, 0 माइनस 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y if a इक्वल टू b। अब हम लोगों को जो है फाइंड करना है वैल्यू, किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। कब, एक्स वाई की वैल्यू को अगर हम लोगों को फाइंड करना है जबकि आपको दे दिया है a इक्वल टू b। तो यहाँ पे भी अब देखिए मैट्रिक्स में हम लोगों को क्या करना है, वही इक्वलिटी का साइन लगाना है। इक्वलिटी यहाँ पे भी लगेगा, इक्वलिटी के कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब इक्वलिटी का साइन आप अगर लगाते हैं डियर स्टूडेंट, तो देखिए आप सीधे कंपेयर करेंगे इसको, इससे करेंगे इससे। जब इसको आप इससे कंपेयर करते हैं तो आप देखिए तो ये आपका क्या होगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस, ये हो सकता है। जब ये आपने ले लिया तो फिर वही काम करिए, x को x की तरफ लाइए, x इक्वल टू 2, ये 1 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। अब जब x की वैल्यू 2 हो गई, ये कैंसिल हो गया। दूसरी कंडीशन y वाले के साथ कंपेयर कर दीजिए। तो चाहे इसका इससे कंपेयर करिए या चाहे इसका इससे कंपेयर करिए, जिसको भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो 2y इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं y² प्लस 2, इसी के कंपेयर कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेते हैं तो देखिए
इसके अनुसार अगर आप बनाते हैं तो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं y² माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये आपको दे दिया। अब आप समझिए y² आपको दे दिया कि y² माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, फैक्टर बनाएं, तो क्या फैक्टर पॉसिबल है? अब यहाँ पे अगर आप फैक्टर बनाते हैं 2 का ऐसा फैक्टर बनाइए कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और ऐड करने पर भी 2 आए, तो क्या पॉसिबल है? अगर आप 2 का फैक्टर बनाते हैं तो 2 × 2 अगर आप करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है, लेकिन ऐड करने पर क्या आ रहा है? 3 आ जा रहा है। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आपका लगेगा नहीं। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, एक मिनट में देख लेता हूँ, फिर डिजिट में कौन लोगों से गलती नहीं हुई। फैक्टर आपका बनना चाहिए था 2y y² प्लस 2, नहीं सही है। चलिए, तो अब आपका जब इस पे फैक्टर नहीं बनेगा तब ये स्टूडेंट इसको आप क्या करेंगे, इसको आप जो मैंने फार्मूला बताया है श्रीधराचार्य, उससे आप सॉल्व आउट कर लेते हैं। चलिए, फिर आप इतना कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग जो है अगली क्लास में अगली कंडीशन के साथ रूल्स ऑफ मैट्रिक्स पे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।